हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं उत्तम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण गेस्ट टॉपिक जो बीपीएससी 65 मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बीपीएससी 65 मेंस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। तो दोस्तों, लोक प्रशासन के अंतर्गत दो पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 की। तो पेपर 1 में मुख्य तौर पर बिहार के लिए 9 थिंकर महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन मेरे द्वारा इस बार 4 थिंकर अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो पहला है टेलर और फ्योल। तो आप टेलर वर्सेस फ्योल जो 56 से 59 में पूछ चुका है, एक बार फिर से वीवीआई यानी प्रबल संभावना बनती है, तो आप इसे क्लियर करके जाएंगे। अगली बारी है हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण अति ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इसे भी क्लियर कर लेंगे। अगली बारी है फ्रेडरिक रिक्स। तो फ्रेडरिक रिक्स तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं और विकास प्रशासन, तो आप फ्रेडरिक रिक्स के साथ साथ तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन को भी क्लियर कर लेंगे। और चौथे नंबर पर मैक्स वेबर को रखा गया है। तो मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही का सिद्धांत दिया गया है, तो आप एलपीजी के संदर्भ में नौकरशाही में आ रहे बदलाव, चुनौतियों, ये सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएंगे। तो ये थे आपके 4 महत्वपूर्ण थिंकर। हालांकि फ्योल टेलर को जोड़ दिया जाए तो 5। तो दोस्तों, ऐसे अगर आपके पास समय है तो पूरे थिंकर क्लियर होने चाहिए, लेकिन ये 4-5 अति महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं आगे तो लोक नीति। तो लोक नीति के संदर्भ में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो इस बार लोक नीति से संबंधित उसके निर्माण, क्रियान्वयन, उसकी प्रासंगिकता की कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करके ज़रूर एग्जाम में जाएं। अगली बारी है नवीन लोक प्रशासन की, एनपीए। तो नवीन लोक प्रशासन अति महत्वपूर्ण इस बार के लिए है, तो आप इसे भी क्लियर कर लेंगे। 7वें स्थान पर रखा गया है प्रशासन पर नियंत्रण। तो प्रशासन पर नियंत्रण, तो देखिएगा कभी कभी संसद का नियंत्रण पूछा जाता है, तो प्रशासन पर संसद के अलावा न्यायपालिका नियंत्रण को भी आप क्लियर करके जाएंगे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं इसके और भी पार्ट पर। तो अगला बारी है 8वें नंबर पर निष्पादन बजट को रखा गया है, परफॉर्मेंस बजट। तो ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आगे बात करते हैं तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण की भूमिका, औचित्य और प्रासंगिकता के सवाल आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ये 9 महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इसके अलावा 10वें नंबर पर कुछ शॉर्ट नोट्स भी आपके लिए गेस करके दिया गया है। तो पहला है प्रशासनिक सुधार और प्रशासनिक विकास के बारे में। तो प्रशासनिक सुधार वर्सेस प्रशासनिक विकास का कॉन्सेप्ट क्लियर करके जरूर से जाएंगे। अगला बारी है O&M, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड। हालांकि अमेरिका में इसे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट भी कहा जाता है, तो ये भी आपके लिए वीवीआई होंगे, तो इसे भी आप देख कर जाएंगे। अगली बारी है सामान्यज्ञ वर्सेस विशेषज्ञ। तो देखिएगा स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरलाइज का जो विवाद है, तो वो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और शॉर्ट नोट में आप संचार का महत्व को भी देख लेंगे, तो इससे भी सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं। अगला बारी है प्रत्यायोजित विधायन की। तो ये भी आप इस बार के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो इसे भी आप देख लेंगे। ऐसे तो दोस्तों आप लोग को पूरे सिलेबस पर ही पकड़ होनी चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में मुश्किल से अब 1 महीने बचे भी से भी कम बचे हैं, तो इसके लिए इन जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं मेरे द्वारा जो गेस किए गए हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत पेपर 2 के बारे में। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे तो पेपर 2 के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन किए गए हैं, उसकी एक झलक देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे लोक प्रशासन का पेपर 2। तो लोक प्रशासन के पेपर 2 में यहाँ PMO यानी प्रधानमंत्री ऑफिस और PM प्रधानमंत्री के बारे में रखा गया है, तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये बहुत ही वीवीआई है। अगला बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो यहाँ पे 3 संबंध, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय, तो ये तीनों संबंध आपके लिए वीवीआई होंगे, तो इसे भी आप देख लेंगे। तीसरे नंबर पर पंचायती राज। इसके अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन है, ये भी एक बार देख लेंगे। ये नगर पालिका से संबंधित है और 73वां जो है पंचायती राज से संबंधित है, तो ये आपके लिए वीवीआई हैं।
चौथे नंबर पर लोकपाल और लोकायुक्त, तो भ्रष्टाचार के संदर्भ में एक क्लियर कर लेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फिर है जिला कलेक्टर, तो देखिएगा जिला कलेक्टर के बदलती भूमिका ग्लोबलाइजेशन के दौर में, तो ये भी आपके लिए VVI है। इसके अलावा जिला कलेक्टर और पुलिस सुप्रिटेंडेंट यानी DM वर्सेज SP जो विवाद है, तो ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं तो बिहार सरकार द्वारा SC ST की भलाई के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखते हैं पेपर 2 क्या और अन्य। तो बिहार में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, तो इससे भी संबंधित अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ये भी आपके लिए VVI हैं। फिर केंद्रीय अभिकरणों की भूमिका राज्यों में या बिहार में, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर है आपका सुशासन और ई-शासन, तो ये भी आप क्लियर करके जाएंगे। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, फिर आपका मुख्यमंत्री राज्यपाल, तो ये भी आपके लिए VVI हैं। दोनों में संबंध या अलग अलग पूछे जा सकते हैं। और CAG, तो हर एक साल देख सकते हैं कि CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो इस बार के लिए फिर VVI है। इसके अलावा राजनैतिक और अस्थायी कार्यपालिका, तो ये दोनों के बीच मंत्री और लोक सेवक जो संबंध होते हैं, ते भी VVI होंगे। तो दोस्तों ये थे लोक प्रशासन के अति महत्वपूर्ण टॉपिक। लेकिन इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आपके पास लोक प्रशासन से संबंधित जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसके विकास, वुडरो विल्सन का योगदान, ठीक है, लोक प्रशासन के विकास के क्रम, तो ये सब भी जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं एक बार देख जरूर लेंगे, ताकि एक क्वेश्चन वहाँ से भी आने की संभावना होती है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग इसे क्लियर कर लेंगे और आप लोग के एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।